महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग की कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ। जंगल में जाने पर जो कुछ भी तुम्हें विचित्र दिखाई दे उसे लौटकर मुझे बताना, ताकि मैं उसका प्रभाव तुम्हें बता सकूं। अब पांचों भाई इस प्रश्न को मन में लेकर जंगल में गए। युधिष्ठिर ने देखा कि एक विचित्र हाथी जिसकी 2 सूंड है। युधिष्ठिर को यह देखकर आश्चर्य का पार न रहा। दूसरी तरफ अर्जुन दूसरी दिशा में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और बछड़े को इतना चाट रहा है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तभी सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत नज़ारा देखा। उसने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, परंतु उन वृक्षों के तने उसे रोक ना सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह ना रुक सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्य का कोई पार नहीं था। शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरा आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज्य होगा। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दूर से देखने में विद्वान परंतु मनसा से दूसरों की धन संपत्ति हड़पने वाले होंगे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी जो दूसरे का धन छीनने के आतुर होंगे, दूसरे की कामयाबी से जलेंगे और अपना हर काम दूसरे को देखकर करेंगे। भीम ने एक गाय को अपने बछड़े को अत्यधिक प्यार करते देखा, जिससे बछड़े का खून निकलने लगा, जिसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपनी संतान के लिए इतना आसक्त होगा कि अपने बच्चे का ही विकास रोक देगा। लोग स्वयं ही संतान को संन्यास नहीं लेने देंगे, देश सेवा के लिए नहीं भेजेंगे। कलयुग में परिजन बच्चों को मोह माया और परिवार में बांध कर रखेंगे। ऐसे बच्चे ना तो देश की सेवा कर सकते हैं, ना ही समाज का सेवक बन सकते हैं। फिर सहदेव ने बताया कि कुओं का झुंड उसने देखा है, जिसमें कि बाकी सब कुएं तो भरे थे, पर सबसे गहरा कुआं बिल्कुल खाली था। जिसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए विवाह उत्सव में अत्यधिक धन खर्च करेंगे। किसी भूखे गरीब की सहायता करने में अमीर की तनिक भी रुचि नहीं होगी। इंद्रिय संतुष्टि, मदिरापान, मांस सेवन और व्यसन में ही धनी व्यक्ति का धन खर्च होगा। और सच में अगर हम देखें तो ये कथा जो कुछ संकेत दे रही है कलयुग के बारे में, वे सभी संकेत आज के समय में बिल्कुल सत्य नजर आते हैं। अंत में नकुल ने बताया कि एक भारी चट्टान को ढलान से नीचे आते हुए उसने देखा। उस पत्थर ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया, लेकिन एक छोटे से पौधे के सहारे टिक गया। जिसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसका पतन होगा। इस पतन को हरि नाम ही बचा पाएंगे। कलयुग में शांति से रहने का एक ही मात्र उपाय है, वो है हरि नाम का भजन कीर्तन। निष्काम कर्म करके फल को ईश्वर अर्पण करके उसका शुक्राना करना उत्तम जीवन यापन की कुंजी है। आज के घोर कलयुग में इंसान की सोच क्षीण हो गई है और मानसिकता संकुचित हो गई है। इस डूबती नैया का एक ही मात्र सहारा है हरि नाम। ईश्वर का चिंतन, उसके गुणों से प्रेरणा और उसका भजन ही हमें इस भवसागर से पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब गर्मी बहुत अधिक बढ़ती है तो घने बादल घिर जाते हैं और मूसलाधार वर्षा होती है। कलयुग की कड़वी सच्चाइयों से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे और अच्छे लोग हर युग में हैं और रहेंगे भी। जैसे अपराधी को पुलिस और जेल से डर लगता है, आम आदमी स्वतंत्र और निर्भय विचरण करता है, वैसे ही ईश्वर के प्रति समर्पण और उनकी शरण में जाने से घोर कलयुग में भी हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं
और ऐसी रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।